वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब यह है कि जब कंपनी द्वारा जो शेयर इशू किया जाता है सब्सक्राइब करने के लिए, उससे अधिक पब्लिक से एप्लीकेशन मिल जाता है और कंपनी जो अधिक एप्लीकेशन मनी मिलता है उसको रखते हुए शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू करती है। उस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम, या इस तरह की जो सिचुएशन होता है उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ए कंपनी में रिसीव एप्लीकेशंस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स देन ऑफर्ड बाय इट टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस, सच ए सिचुएशन इज टर्म्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिसीव कर सकती है जिनकी संख्या कंपनी द्वारा पब्लिक को इशू किए गए शेयर की संख्या से अधिक हो सकती है। इस सिचुएशन को हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने इशू किया है सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को 10,000 शेयर्स और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 15,000 शेयर्स के लिए, तो ये स्थिति है, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी शेयर इशू का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन पर जो अधिक एक्सेस मनी रिसीव होता है एप्लीकेशन के साथ, उसका ट्रीटमेंट कंपनी कैसे करेगी, उसके लिए 3 बेसिस अपनाती है कंपनी। तीनों में से कोई भी एडप्ट करने के लिए कंपनी सक्षम है, वो कर सकती है। 3 बेसिस क्या है? फुल अलॉटमेंट पहला बेसिस है। फुल अलॉटमेंट में क्या होता है? दूसरा हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो फुल अलॉटमेंट होता है। फुल अलॉटमेंट क्या होता है? जैसे कंपनी ने कुछ शेयर को, जितना उसने इशू किया है उतने को फुल अलॉटमेंट दे देगी और बाकी जो एक्सेस शेयर मिला का, एक्सेस शेयर के लिए एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है प्रो राटा अलॉटमेंट। पहले तरीके में ये दिक्कत हो सकती है कि हमारे जो रिजेक्ट करने का प्रोसेस है वो हमारे इन्वेस्टर को पसंद नहीं आए, या हम बिना किसी रैशनल के भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जो आम इन्वेस्टर होता है वो हतोत्साहित होता है, डिमोटिवेट होता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट तभी पल्लवित पुष्पित होगा, तभी डेवलप करेगा जब आम इन्वेस्टर मोटिवेटेड हो, उसको शेयर में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उसमें इच्छा हो, उसको सुविधा मिले। तो इन स्थितियों को के लिए जो इधर रिसेंट ईयर्स तो नहीं कि बहुत पुराना हो गया, सेबी बहुत 2-4 साल की बात नहीं है, 2500 साल पहले सेबी आई है। तो सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जो सेबी एक संस्थान है,
वो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, उनको एडुकेट करती है, उनको मोटिवेट करती है। तो उन्होंने एक सुझाव दिया, और पहले भी होता था, कि प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा के अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे पुराना जो हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था, 10,000 का इशू है, 10,000 शेयर्स का इशू है, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 10,000 को फुल अलॉट कर देंगे और बाकी को का 5,000 एप्लीकेशन का जो पैसा है वो लौटा देंगे। हम सारे के सारे शेयर होल्डर्स जितने एप्लीकेशंस हैं, सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं, उन सबको शेयर देंगे। कैसे दे सकते हैं भाई? हम इस तरह दे सकते हैं कि एक हम रेशियो बना लेंगे। रेशियो क्या होगा हमारे शेयर, इशू शेयर और एप्लीकेशन रिसिप्ट का, एप्लीकेशन रिसिप्ट का ये रेशियो होगा 10,000 इज टू 15,000। इसको छोटा करके आएंगे तो 2:3 हो जाएगा। 2:3 मतलब दैट अलॉटमेंट और हमारा जो एप्लीकेशंस का रेशियो होगा वो 2:3 होगा। मतलब हम ईच 3 एप्लीकेशंस के लिए 2 शेयर्स इस अलॉट कर सकेंगे। तो इसी को कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब किसी भी कोई भी जो एप्लीकेशन है उसको कुछ न कुछ ज़रूर मिले। अगर सिंपल आम भाषा में हम लोग समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स है। मैं आप स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या कह रहा हूँ कि आप 100 रुपीज़ में मैं चॉकलेट आपको दूंगा। आप अप्लाई करते हो 15 लड़के कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 5 बच्चों के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दूं और बाकी 10 बच्चों को मैं 10 चॉकलेट बांट दूं। तो इससे क्या होगा? इससे 5 बच्चे जो होंगे उनके मन में उनको डिस्प्लेजर होगा, नाखुशी होगी। वो हो सकता है कि विक्टिमाइज्ड महसूस करें, हो सकता है कि डिमोटिवेटेड महसूस करें, हो सकता है कि ये सोचे कि सर ने मुझे क्यों नहीं दिया। तो कई तरह की बातें आती हैं। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 10 जो चॉकलेट है उसको थोड़ा टुकड़ा करके, थोड़ा कम करके उसको 15 बच्चों के बीच में बांट सकता हूँ। थोड़ा कम मिलेगा लेकिन सबको मिल जाएगा। और उन्होंने तो पूरे चॉकलेट का पैसा दिया है, तो उनका पैसा भी मैं उतना ही रखूँगा जितना पूरा चॉकलेट का दाम है। मतलब उन्होंने तो दिया है हमको 15,000 शेयर का। अगर 15 चॉकलेट मैंने कहा, 15 शेयर का चॉकलेट के लिए 1500 दिया है, 1500 दिया है। मुझे तो चाहिए 1000 रुपीज़। तो फिर मैं सबसे कितना कम लूँगा? हम जो हमारा रेशियो क्या हो गया? 3:2 का, 2:3 का, 2:3 का। तो जिन्होंने 3 रुपये दिया है उनका 1 रुपया मैं लौटा दूंगा और 2 रुपये उनसे ले लूँगा। मतलब 5,000 रुपया मैं लौटा दूंगा सबका। जो पूरे 1,500 है उनमें 5,000 रुपया, उनको 5,000 रुपया लौटा दूंगा। और बाकी जितना जितना हिस्सा मैंने दिया चॉकलेट का उतना पैसा 1,000 अपने पास रख लूँगा। तो ये हुआ प्रो राटा अलॉटमेंट। और तीसरा सिचुएशन है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 अल्टरनेटिव्स। ये दोनों जो अल्टरनेटिव्स है, फुल अलॉटमेंट एंड प्रो राटा अलॉटमेंट, इनका कम्बिनेशन भी कंपनी अप्लाई कर सकती है, यूज कर सकती है शेयर के अलॉटमेंट के लिए। कम्बिनेशन मतलब
कुछ शेयर होल्डर को उन्होंने पूरा का पूरा अलॉट कर दिया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को प्रोराटा बेसिस पर अलॉट किया। तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ फुल अलॉटमेंट एंड प्रोराटा अलॉटमेंट अल्टरनेटिव कहते हैं। अब एक एक करके तीनों बेसिस के आधार पर 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, चीज़ें हम लोगों को और स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, ABC कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 each. Applications were received for 15,000 shares. Applications were received for 15,000 shares. The company rejected the excess applications and utilized and allotted in full to other applications. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपये फेस वैल्यू का, 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू का। एप्लीकेशन 15,000 शेयर के लिए आ गया। कंपनी ने क्या किया कि बाकी जो बैलेंस शेयर है उसको रिजेक्ट कर दिया और जो एक्सेस शेयर है उसको रिजेक्ट कर दिया और जितना इशू है उतने शेयर्स को उन्होंने फुल अलॉट कर दिया, उतने एप्लीकेशन पर फुल अलॉट कर दिया। मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया और जो इशू का नंबर है उतने बराबर शेयर, उतने बराबर एप्लीकेंट्स को फुल अलॉट कर दिया। क्वेश्चन यही है। अब कंपनी चूँकि जो पैसा लेती है शेयर्स के इशू पर अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, वो थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है, हम जानते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है? फेस वैल्यू हमारे पास 10 रुपीज़ है या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है। नॉमिनल भी फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। एप्लीकेशंस पर 4 रुपीज़ ले रही है, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ ले रही है और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ ले रही है। हम लोगों ने पहले बात की थी कि सेबी का नियम है, गाइडलाइन है कि एप्लीकेशन पर कम से कम 25% नॉमिनल वैल्यू का पैसा मांगा जाना चाहिए, कम से कम 25%। उसी तरह अन्य कॉल के बारे में नियम है कि कोई भी कॉल 25% से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये भी नियम है, सेबी का गाइडलाइन है कि 2 कॉल के बीच में जो ड्यूरेशन हो वो कम से कम 1 महीने का होना चाहिए। एक और गाइडलाइन है कि कोई भी कॉल पेमेंट के या कोई भी पेमेंट के लिए नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना चाहिए। कोई भी पेमेंट के लिए, चाहे एप्लीकेशन मनी का पेमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल मनी का पेमेंट हो, चाहे अलॉटमेंट मनी का पेमेंट हो या फर्स्ट कॉल का पेमेंट हो, सेकंड एंड फाइनल कॉल का हो, थर्ड एंड फाइनल कॉल का हो, कोई भी पेमेंट का नोटिस कम से कम 2 वीक्स पहले देना चाहिए। तो ये कुछ नियम है जिसका ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने पहले शुरू की क्लास में बात की थी कि छोटे छोटे नियम है, उसका क्वेश्चन करते समय हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट का डिस्कशन भी हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के साथ। तो ये स्पष्ट हो गया कि फेस वैल्यू 10 है और एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ मांगा जा रहा है। अब एप्लीकेशन तो हमको 15,000 मिल रहा है और एप्लीकेशन हमको 50,000 शेयर्स का मिल रहा है और एप्लीकेशन मनी हमको कितना लेना है? 4 रुपीज़। तो कितना हम रिसीव करेंगे? 15 × 4 60,000। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, 15,000 × 4, 15,000 एप्लीकेशन जो हैं इंटू 4। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 60,000। नरेशन होगा बैंक दी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम लोग एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 जो पूरा पैसा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। 40,000 क्यों लिखेंगे? एप्लीकेशन पर फेस वैल्यू का ही पैसा जो मिलता है वही कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 10,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, तो 10,000 शेयर पर 4 रुपीज़ के रेट से क्या आएगा? 40,000। अब जो 5,000 एक्सेस शेयर है जिसको हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, उसका पैसा तो हमको लौटाना पड़ेगा, उसका पैसा हमको लौटाना पड़ेगा। तो लौटाने की एंट्री हम लोग क्या करेंगे? जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। 5,000 जो एक्सेस शेयर्स है जिसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया, उस पर 4 रुपीज़ के रेट से हम लोगों ने रिसीव किया इंटू 4, तो 20,000 रिजेक्ट करेंगे। तो यही एक मुख्य कॉन्सेप्ट है और अंतर है जो पिछले सवालों से अलग है, जिसको मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जब हम फुल अलॉटमेंट करते हैं तो कैसे पैसा किस स्टेज पर लौटा देते हैं। हम पैसा इसी स्टेज पर लौटा देंगे, ठीक है। और अगर प्रो राटा में भी नियम ये है कि अगर सवाल में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है तो प्रो राटा अलॉटमेंट के समय ही सारा पैसा लौटा दिया जाता है। जो बचा हुआ पैसा है वो लौटा दिया जाता है। मतलब अलॉटमेंट तक हम एडजस्ट करते हैं, जो एप्लीकेशन मनी का एक्सेस पैसा है उसको, और अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो उसको भी लौटा देना चाहिए। ये गाइडलाइन है, नियम है कंपनी एक्ट का। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम लोग कॉल्स के साथ भी कॉल के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं तो ऐसा करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट के बाद उसको हमको लौटा देना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफ़र की एंट्री ये लिखी, और लौटाने की बीइंग दिस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड दी एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन रिटर्न। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट में क्या है? 4 रुपीज़ है। 4 रुपीज़ इंटू 10,000, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000, 10,000 इंटू 4 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब पैसा रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। अब लास्ट में फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। 10,000 इंटू 2 20,000, 10,000 शेयर है और 2 हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट है। अब पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। इस तरह फुल अलॉटमेंट का क्वेश्चन बनेगा। मैं समझता हूँ कोई डाउट नहीं रह गया है। अब हम लोग देखते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे करते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट को हम लोगों ने समझा है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो ये बात और समझ में आ जाएगी क्लियरली। ABC Company Limited issued 40,000 shares of ₹10 each. Applications were received for 50,000 shares. Shares were allotted to all the applications on pro rata basis. Excess application money was utilized on allotment. ठीक है। अब नॉमिनल वैल्यू हमारा 10 है। 4 रुपीज़ एप्लीकेशन के साथ ले रहे हैं, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के साथ ले रहे हैं, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ ले रहे हैं। क्वेश्चन का और डिटेल क्या है? 40,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, 50,000 एप्लीकेशंस आ रहे हैं। हम लोगों ने सारे एप्लीकेशंस पर शेयर अलॉट करने का फैसला किया, कंपनी ने फैसला किया प्रोराटा बेसिस में। प्रोराटा बेसिस का रेशियो क्या होगा? 40,000 इज टू 50,000 इक्वल टू 4:1।
5, मतलब हर 4 शेयर हम इशू करेंगे 5 एप्लीकेशन पर। अगर 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन है तो उसको हम 4 शेयर देंगे। इसका मतलब यही हुआ रेशियो ऑफ अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन। रेशियो ऑफ अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन का रेशियो यही है। अब ये तो रेशियो हम लोगों ने निकाल ली। फिर हम अब क्वेश्चन भी समझ लिया तो एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने के लिए क्या है, 50,000 शेयर्स हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो 50,000 शेयर्स पर हमको 4 रुपीज़ के रेट से पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, 50,000 इंटू 4, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। क्यों? हम तो इशू तो 40,000 ही कर रहे हैं। अब 50,000 हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। 40,000 ही इशू कर रहे हैं तो उतना ही कैपिटल हमको लेना है, इतना ही मिलना चाहिए और इतना ही मिलेगा। तो 40,000 इंटू 4 1,60,000 होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। अब जो पैसा बचा, कितना बचा? 60,000। 60 कितने शेयर पर बचा हमको मालूम है। 50,000 माइनस 40,000, 10,000 पर 4 रुपीज़ के रेट से 40,000 बचा। 10,000 इंटू 4 40,000। इसको हम लोग यूटिलाइज कहाँ कर सकते हैं? अलॉटमेंट पर। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे, क्रेडिट कर देंगे यहीं पहले ही, अलॉटमेंट ड्यू करने के पहले, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये नियम है। बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000 कैसे? 4 इंटू 40,000 या 40,000 इंटू 4। तो 40,000 इंटू 4 1,60,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000। नरेशन आपने बहुत नरेशन लिखा है, पढ़ा है, समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जब पैसा मिलेगा तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। हमको 1,60,000 जो अलॉटमेंट का पैसा है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ऑलरेडी हमको मिल चुका है इस पैसे में 40,000, तो वो तो नहीं मिलेगा। तो हम 40,000 कम मिलेगा, तो 1,60,000 में से 40 कम मिलेगा, तो मतलब 1,20,000 मिलेगा। तो ये 1,20,000 यहाँ लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमको 40,000 मिल गया है। तो 1,60,000 माइनस 40,000 1,20,000 मिलेगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में भी 160 लिखने की बात नहीं है, 120 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी तो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है 40,000, तो रेस्ट ही अमाउंट क्रिएट करना बाकी है। तो वही अमाउंट क्रिएट करेंगे 1,60,000 माइनस 40,000, ठीक है। चूँकि जितना अलॉटमेंट का मनी है वही हमको रिसीव होना चाहिए, तो ऑलरेडी रिसीव 40,000 है यहाँ बैंक अकाउंट में, 40,000 इसमें इंक्लूड है। और 120 ये हुआ तो 160 हो गया। 1,20,000 ये हुआ, 40,000 वहाँ है, तो 1,60,000 हो गया। उसी तरह शेयर अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 120 यहाँ हुआ और 40 ऑलरेडी है, 1000 यहाँ ऑलरेडी है, तो 160 यहाँ भी हो गया। तो आम स्थिति अगर होती, ये अलॉटमेंट का मनी एडजस्ट करना नहीं होता, अलॉटमेंट मनी एडजस्ट नहीं किया जाता, जो एक्सेस मनी है शेयर एप्लीकेशन का अलॉटमेंट मनी के रूप में, तो वो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट कर लिया है क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। तो उसका इफेक्ट भी तो देना ज़रूरी है जब पैसा मिल रहा है अलॉटमेंट का।
तो वही यहाँ इफेक्ट दिया। यही मुख्य अंतर है प्रोराटा अलॉटमेंट में और एक आम क्वेश्चन में। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, इसी को समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। अब हम फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कितना होगा ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 50,000 इंटू 4 2 lakhs। यहाँ भी हम लोगों ने कर लिया है 2 lakhs, यहाँ किया ही है 50,000 इंटू 4 2 lakhs। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड 40,000 इंटू 4 1,60,000 जो शेयर कैपिटल में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। एक्सेस मनी रिसीव्ड 40,000, यही 40,000 हम लोगों ने टू शेयर कैपिटल अकाउंट किया है, तो यही 40,000 हम लोगों ने एडजस्ट किया। अब ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, ये एंट्री विशेष रूप से क्यों हुई है आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही दोनों का कॉम्बिनेशन है, फुल अलॉटमेंट और प्रोराटा का। क्वेश्चन क्या है, एबीसी कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. Applications were received for 2 lakh shares. The company accepted the applications for 50,000 shares in full, rejected application on 50,000 shares and allotted the remaining shares on pro rata basis. Excess application money was utilized on allotment journalized. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है सब्सक्रिप्शन के लिए, 2 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है। कंपनी क्या करती है, 50,000 शेयर को एक्सेप्ट कर लेती है फुल अलॉटमेंट के लिए, रेस्ट 50,000 को वो रिजेक्ट कर देती है, और जो रेस्ट 1 लाख बचा उसको 50,000 शेयर प्रो राटा बेसिस पर अलॉट करती है। क्लियर है, मतलब 2 लाख के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें से 50,000 एप्लीकेशंस को फुल अलॉटमेंट दे देती है, 50,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देती है, और रेस्ट जो 1 लाख एप्लीकेशंस बचे उस पर 50,000 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पर दे देती है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी के शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है, यहाँ लिखा भी हुआ है 10 each 10 रुपीज़ है। कंपनी लेती कैसे है, एप्लीकेशन पर 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपीज़। अब दैट अलॉट कैसे करती है, शेयर्स अप्लाइड फॉर 50,000 उस पर फुल करती है, 50,000 शेयर दे देती है। 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन 50,000 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट भी 50,000 कर देती है। फिर 1 लाख एप्लीकेशन पर मात्र 50,000 शेयर देती है, और 50,000 एप्लीकेशन पर कुछ भी शेयर नहीं देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। इस तरह टोटल हमारे 2 लाख हो गए जो एप्लीकेशन के हुए, शेयर्स अप्लाइड फॉर, और शेयर अलॉटेड 1 लाख हो गए। तो ये क्लियर है, ये लिख देने से हम लोग को आदत डालनी चाहिए लिखने की, ताकि क्वेश्चन को जो हम लोग जब जर्नल बनाते हैं तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ये इन्फॉर्मेशन देकर रेडीली हमको मालूम हो जाए। और एक बार जब नोट डाउन कर लेंगे तो बिल्कुल याद भी हो जाता है, देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी ज़रूरत पड़ी तो हम देख सकते हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा सा ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन और कभी कभी टेंशन भी होता है, तो ऐसी स्थिति में इसको आदत डालनी चाहिए। नॉमिनल वैल्यू का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अदर कॉल पर कितना कितना मांग रहा है, उसको अलग लिख लेने से हमको इस तरह ये फिगर बना करके, इस तरह डायग्राम बना करके सुविधा होती है क्वेश्चन के एंट्रीज को करने में। तो अब पैसा कैसे आएगा,
और कैसे एडजस्ट होगा ये भी हम लोगों को देख लेना ज़रूरी है। तो ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ। हाँ, रेशियो पहले देखना भी ज़रूरी है। तो रेशियो ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होगा, एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट का यहाँ हम लोग ने जो पहले बनाया उसके उल्टा तिरा लिखा है, एप्लीकेशन कितना है और अलॉटमेंट कितना करेंगे। तो एप्लीकेशन हमारे 1 लाख का है, उस पर हम दे रहे हैं 50,000 शेयर। तो 1 लाख इस टू 50,000 का शेयर रेशियो हुआ, इक्वल टू इसको छोटा करेंगे तो 10:5 होगा, और छोटा करेंगे 2:1 होगा। मतलब दो एप्लीकेशन पर हम एक शेयर, दो शेयर के लिए जो एप्लीकेशन है उस पर हम एक शेयर दे रहे हैं। 2 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन है उस पर हम एक शेयर दे रहे हैं। ठीक है, ये 2:1 का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो है। अब हम लोग एप्लीकेशन मनी को कैसे यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हम लोग को कितना मिला, 2 लाख शेयर पर मिल रहा है इंटू 5। हमारा जो एप्लीकेशन मनी है 5 है, यहाँ 2 लाख एप्लीकेशन है, तो 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपीज़ मिला। लेस एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, जितना रिसीव करना चाहिए 1 लाख इशू कर रहे हैं इंटू 5 लैक्स। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन कितना मिला, 5 लैक्स। अब लेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन 50,000 तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नील उसको दिया, उसका पैसा तो हम लौटाएंगे। तो 50,000 इंटू 5 2,50,000 हम रिटर्न कर रहे हैं। अब बचा कितना हमारे पास, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट पर यूज़ करने के लिए इतना ही पैसा बचा। अब अलॉटमेंट मनी शुड बी रिसीव्ड, कितना मिलना चाहिए अलॉटमेंट मनी, 3 लाख। लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 2,50,000, यहाँ 2,50,000 मिला। अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव्ड कितना मिलेगा, अब अलॉटमेंट मनी 50,000। तो ये क्लियर हो गया पिक्चर। इसके आधार पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री के साथ साथ भी नरेशन देते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पर जो पैसा आएगा उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख। 10 लाख कैसे आएगा, 2 लाख इंटू 5 एप्लीकेशन पर जो मिला है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 5 लाख। 1 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, तो उसी पर हम शेयर कैपिटल ले सकते हैं 5 रुपीज़ के रेट से, तो 5। अब 50,000 शेयर जो एप्लीकेशन है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका पैसा लौटाएंगे। तो टू बैंक अकाउंट 50,000, तो 2,50,000 हो गया। अब रेस्ट क्या बचा, 2,50,000। रेस्ट क्या बचा, 2,50,000। तो 50,000 2,50,000 को हमको टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में रख देंगे, मतलब अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए हम रख देते हैं। अब यहाँ बैंक अकाउंट को तो दे दिया, यहाँ अब जो प्रोराटा हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो प्रोराटा अलॉटमेंट में हम 1 लाख के लिए 50,000 दे रहे हैं। मतलब 1 लाख एप्लीकेशन है तो 50,000 शेयर दे रहे हैं, 2:1 के रेशियो में दे रहे हैं। 2:1 के रेशियो में दे रहे हैं, तो हमको कितने शेयर पर का जो एप्लीकेशन मनी हम रिटेन कर रहे हैं, 1 लाख शेयर के लिए 50,000 को तो हम दे ही रहे हैं, तो 50,000 का रिटेन कर रहे हैं। तो इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 50,000 इंटू 5, 2,50,000 हम शेयर अलॉटमेंट मनी में रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रैशनल है, इस तरह ये भी लॉजिक है, इस तरह के लॉजिक से भी हम लिख सकते हैं। तो फिर नरेशन क्या होगा, बीइंग दी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड returned on rejected application and balance transferred to share allotment account.
मतलब जितना शेयर कैपिटल अकाउंट का पैसा है उसको तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, जितना रिजेक्ट किया उसको लौटा दिया, जितना एप्लीकेशन रिजेक्ट किया उस पर का पैसा लौटा दिया, और जो बैलेंस बचा उसको हम लोगों ने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेज है शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 3 इंटू 1 लाख, 3 लाख से 1 लाख इंटू 3 लाख से टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 50,000 से। क्यों 50,000 से, 3 लाख मिल रहा है लेकिन 2,50,000 तो ऑलरेडी हमको मिल चुका है। कहाँ मिला है, यहाँ मिला है, इसमें 2,50,000 हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, ये जो 10 लाख मिला है इसमें 2,50,000 हमने रिटर्न किया, 5 लाख यहाँ एडजस्ट किया, 2,50,000 तो इसमें बाकी है, तो ये यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है हमको। तो मिल चुका है तो हमको मिलेगा 50,000, 3 लाख माइनस 2,50,000 मिल चुका है तो 50,000 मिलेगा। या इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, 1 लाख पर 3 रुपीज़ के रेट से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना मिलना चाहिए, ऑलरेडी मिल चुका है 50,000 इंटू 5 मतलब 2.5 लाख मिल चुका है। तो कितना बचा 50,000, तो ये 50,000 यहाँ लिखा हम लोगों ने। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, 3 लाख क्यों नहीं लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट तो 3 का है, इसलिए नहीं लिखेंगे कि 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 50,000 यहाँ लिखे और ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 2,50,000 क्रेडिट है, तो पहले ही क्रेडिट हो गया है तो उसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ सिर्फ 50,000 लिखा। यही कंसेप्चुअल अंतर है प्रो राटा अलॉटमेंट का, जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 1 लाख इंटू 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, आपको मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक छोटा क्वेश्चन और लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब, जैसे हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर देखा था, वैसी स्थिति में एप्लीकेशन जाता होता है और इशू, शेयर के इशू का नंबर, शेयर के एप्लीकेशन का नंबर ज़्यादा होता है और शेयर के इशू का नंबर कम होता है। मतलब कम शेयर इशू होते हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में शेयर अधिक इशू होते हैं और एप्लीकेशन जो आते हैं वो कम आते हैं। शेयर अधिक इशू हो गए और एप्लीकेशन क्या हुआ, वो कम आया, तो वैसी स्थिति को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं। इफ ए कंपनी रिसीव्स लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द कंपनी, इट इज टर्म्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। इसी स्थिति को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कंपनी ने जितना शेयर ऑफर किया है आम जनता को सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे कम नंबर अगर एप्लीकेशन का होता है, कम नंबर के शेयर के लिए अप्लाई किया जाता है, तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया सिर्फ 7,000 शेयर के लिए, 8,000 शेयर के लिए, 9,000 शेयर के लिए, 9,500 शेयर के लिए, 9,999 के लिए। ऑल दीज सिचुएशन इज ऑफ अंडर
सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मतलब अगर एक शेयर्स के लिए भी कम एप्लीकेशन है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता की स्थिति होती है, और उसी को अंडर शेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। अब सेबी का एक गाइडलाइन है इसके बारे में। सेबी का मुख्य गाइडलाइन क्या है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% होना चाहिए, तभी अलॉटमेंट प्रोसेस आप शुरू करेंगे। अन्यथा पूरा का पूरा पैसा अगर 90% नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, तो पूरा पैसा आप शेयर जो एप्लीकेंट है उनको लौटा देंगे 15 दिन के अंदर। अगर जो भी डिले होता है 15 दिन से अधिक, उस पर आपको 15% के रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको चूँकि इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए मैंने लिख भी दिया है। मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन अगेंस्ट दी एंटायर इशू इज रिक्वायर्ड टू मेक अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करने के लिए कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए एंटायर इशू का ऑफ शेयर्स। अदरवाइज अन्यथा दूसरी स्थिति हो, मतलब उससे कम अगर मिलती हो तो दी होल अमाउंट शैल बी रिटर्न्ड within 15 days, failing which interest at the rate of 50% will be paid for the delayed period। जितना दिन अधिक होगा उस पर 15% इंटरेस्ट जोड़ करके एप्लीकेंट्स को, कंपनी को लौटाना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स वेर रिसिव्ड। अब पहला जो कंडीशन है 90,000, तो 90,000 हो रहा है, तो इशू का प्रोसेस अलॉटमेंट वगैरह हम कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ द वेयर एक्सेप्टेड, सारे शेयर्स को हमने एक्सेप्ट कर लिए। ऑल मनी इज ड्यूली रिसिव्ड, जर्नलाइज, हम लोग को जर्नल बनाना है। पैसा ये 10 रुपीज़ कैसे मिल रहा है? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। ऐसा कैसे मिल रहा है? नॉमिनल वैल्यू हमारा 10 रुपीज़ है, ये हमारा नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू है। और इसको कैसे हम ले रहे हैं? एप्लीकेशन पर 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़। तो इसमें कोई ये नहीं है। अंतर सिर्फ यही होगा कि 10,000 इंटू 4 नहीं मिलकर 9,000 इंटू 4 पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, 9,000 इंटू 4 36,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36,000। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 36,000, 9,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000। पैसा जब मिलेगा अलॉटमेंट का तो बैंक अकाउंट डेबिट 36,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 36,000। अब हम दैट फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपीज़ 9,000 पर है 18,000, 9,000 इंटू 2 18,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000। पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 18,000। ये अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और इस तरह के अब जो भी कोई भी सवाल आएंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे बाद में। थैंक यू, सी यू अगेन।